हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक खास जानकारी लाई हूँ। हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि मतलब नित्य पूजा में हम क्या करें क्या नहीं करें, नित्य पूजा हम कैसे करें और हम कौन कौन से देवी देवताओं का आवाहन करें, कौन कौन से देवी देवता हैं जिनकी हम नित्य पूजा कर सकते हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है, तो आज उन्हीं के लिए खास वीडियो मैं बना रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनकी हमें नित्य पूजा करनी चाहिए और उनकी पूजा में कौन कौन से मंत्र, कौन कौन से पुष्प, मतलब छोटी बेसिक जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए, हमारे हिंदू धर्म में मतलब देवी देवता बहुत हैं, लेकिन जो नित्य हमें जिनकी पूजा करनी चाहिए वो बेसिक 5 देवी देवता हैं जिनकी हमें नित्य पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले है हमारे गणेश भगवान जी। गणेश भगवान जी की हमें सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए। विघ्नहर्ता हैं, वो संकटों को हरने वाले हैं और हमारे किसी भी पूजा में सबसे पहले श्री भगवान गणेश जी की पूजा आराधना का विधि विधान बताया गया है। तो हमें सर्वप्रथम किसी भी कार्य में, किसी भी पूजा में हमें गणेश भगवान जी का आह्वान अवश्य करना चाहिए। घर में सुबह शाम नित्य दीपक जलाकर पुष्प और धूप दीप से हमें श्री गणेश भगवान का आह्वान करना चाहिए। गणेश भगवान को दुर्वा अति प्रिय है, तो उन्हें पीले फूल और दुर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और उनकी पूजा में लड्डू का भोग भी बताया गया है कि हमें लड्डू का भोग भी, मोदक और लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए। और कम से कम हमें 11 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपति नमः का हमें 11 बार जाप हम कर सकते हैं कम से कम। नंबर 2 पे हमारे हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का भी नित्य पूजा का विधि विधान बताया गया है कि हमें नित्य पूजा भगवान विष्णु की करनी चाहिए। उन्हें तुलसी पत्र अति प्रिय हैं, तो तुलसी जो भी भोग लगाएं हम, तो उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य हमें डालना चाहिए। और पीले फूल उन्हें अति प्रिय हैं, तो पीले फूल भी हम उन्हें अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य से उनका हम पूजा पाठ कर सकते हैं। और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम जाप कर सकते हैं। इसमें हम लड्डू गोपाल जी की सेवा को भी इन्हीं की सेवा मान सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का ही रूप है। तो भगवान विष्णु का भी हमें नित्य पूजन करना चाहिए और कम से कम 11 बार उनका आह्वान भी हमें अवश्य करना चाहिए। नंबर 3 पे है भगवान शिव। भगवान शिव का भी नित्य पूजन अनिवार्य बताया गया है हमारे हिंदू शास्त्र में। उनका हमें गंगा जल या जल से नित्य अभिषेक करना चाहिए। और भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं, तो बेलपत्र भी उन्हें अर्पित करने चाहिए। और सफ़ेद फूल और धतूरे के फूल भी उनको अर्पित करने चाहिए। ओम नमः शिवाय और ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यं का जाप भी हम कर सकते हैं 11 बार कम से कम। तो नंबर 4 पे आते हैं हमारी माता दुर्गा। तो माता दुर्गा, माँ पार्वती का भी नित्य दैनिक जीवन में, दैनिक पूजा में हमारी पूजा का विधि विधान बताया गया हिंदू धर्मशास्त्रों में, क्योंकि हमें माता का भी नित्य आह्वान करना चाहिए। और हमारे दैनिक जीवन में माता लक्ष्मी, ओम नमो लक्ष्मी, ओम नमो दुर्गे माँ, मतलब हमें इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। और माता को लाल पुष्प और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो माता का नाम हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, राधा भी जप सकते हैं। तो ओम लक्ष्मी जो भी आपको प्रिय हो, लेकिन हमें माँ दुर्गा का भी नित्य ध्यान करना चाहिए और कम से कम 11 बार उनका भी हमें स्मरण करना चाहिए। नंबर 5 पर है हमारे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान का भी नित्य पूजा का विधि विधान बताया गया है, क्योंकि सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल पूर्व दिशा में मुँह करके अवश्य सुबह हमें अर्पण करना चाहिए, क्योंकि ये है भी
हमारे एक प्रकट देवता हैं और जिनके घर में पिता पुत्र में संबंध में मतभेद रहता है या उनके विचार नहीं मिलते आपस में, तो हमें उनका सूर्य भगवान का ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र जाप करते ही हम उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तो यह 5 देवी देवता हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनमें पूजा पाठ में। अगर हम 11 भी हम इनका जाप करेंगे तो हम 5 से 10 मिनट में हमारा हो जाएगा। तो हमारे सभी हिंदू बहन भाइयों को कम से कम 5, 7 या 11 बार इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। इन 5 देवी देवताओं का हमें नित्य आह्वान करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य के साथ दीपक जलाकर सुबह शाम इन 5 देवी देवताओं को हमें अपने घर में स्थान भी देना चाहिए मंदिर में, और इनका आह्वान भी अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो या आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में जैसी भी आपको वीडियो लगी हो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। राधे राधे।